Hello guys, welcome to my YouTube channel. Guys, today we will discuss class 10th CBSE English syllabus, exam pattern and some important points. तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे क्लास 10th में हमें दो बुक्स पढ़नी होती हैं, पहली फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लाइट का सिलेबस जानेंगे, उसके बाद फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम प्रोज में हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। प्रोज में हमें 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं टोटल। चैप्टर्स देखिए, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मिसबिल द ऑटर, मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल। 9 चैप्टर्स हैं टोटल। उसके बाद पोएम्स की अगर बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट में हमें 10 पोएम पढ़नी है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बाल पोएम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर एन ए ग्रेगरी। तो इसमें 10 और उसमें 9। अब अगली बुक आती है हमारी फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट में 9 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीप्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, होली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो इसमें 9 चैप्टर हो गए और उसमें 19 चैप्टर। तो चलिए अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो अगर पेपर की बात करें तो सीबीएसई का पेपर जो है वो टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए का होता है वो रीडिंग सेक्शन होता है, सेक्शन बी जो होता है वो राइटिंग और ग्रामर सेक्शन होता है, और सेक्शन सी जो होता है वो लिटरेचर सेक्शन होता है। इसका जो वेटेज है, मार्क्स का जो वेटेज है, सेक्शन ए का 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी का 20 मार्क्स का है और सेक्शन सी का 40 मार्क्स का है। टोटल 80 मार्क्स हो गए। 20 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल से मिलते हैं और इसका जो टाइमिंग होता है वो 3 आवर का होता है। चलिए सेक्शन ए की बात करें। सेक्शन ए में हमें रीडिंग सेक्शन होता है हमारा। इसमें हमें डिस्कर्सिव पैसेज मिलते हैं 400 से 450 वर्ड्स में। डिस्कर्सिव पैसेज मतलब आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, एक या 1.5 पेज का, उसको आपको पढ़ें। उसके बाद उसके नीचे 5 या 6 मिनिमम 5 क्वेश्चन देते हैं। 5 क्वेश्चन रहेगा उसी पैराग्राफ से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको उसमें से देख के आंसर देने हैं। और दूसरा क्या आता है पैसेज में, केस बेस्ड आ जाता है। फैक्चुअल पैसेज मतलब इस फैक्ट में आ जाएगा, जैसे कि स्टैटिकल डाटा, चार्ट, टैबुलर फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में, ऐसे आ जाता है। 200 से 250 वर्ड में 10 नंबर का होता है। इसमें आपको उसको एनालाइज करके और उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 5 ही पूछे जाते हैं। 5 में से या 6 दे देंगे, तो उसमें से देख के आपको उसका आंसर देना है। दोनों 10-10 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का टोटल होता है। सेक्शन बी जो होता है वो हमारा ग्रामर और राइटिंग सेक्शन होता है। ग्रामर का जो सिलेबस है वो देखिए क्या क्या है। पहला डिटर्मिनर्स है, फिर टेंसेज हैं, फिर मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, फिर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आप पढ़ते आए हैं। उसमें कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पे आपको बताए हैं रिपोर्टेड स्पीच में पढ़ना क्या क्या है। कमांड्स, रिक्वेस्ट का पढ़ना है और स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस मतलब इंट्रोगेटिव का। ये तो हो गया हमारा ग्रामर का सिलेबस। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं कि राइटिंग स्किल में हमारा क्या क्या आएगा। ग्रामर सिलेबस, उसी में से ग्रामर से क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू टाइप के। उसके बाद राइटिंग स्किल में हमें एक फॉर्मल लेटर दे दिया जाएगा। 100 से या 120 वर्ड में आपको लिखना होता है। 2 देते हैं, 2 में से कोई एक का आंसर आपको देना होता है। सिचुएशन गिवन होगी, उसी के बेस्ड में आपको फॉर्मल लेटर लिखना है। उसके बाद दूसरा आ जाता है एक एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ दे देंगे, उसमें आपको एनालाइज करके उसको आपको लिखना होता है। उसमें क्या देते हैं, मैप दे देंगे, चार्ट दे देंगे, ग्राफ दे देंगे, कुछ क्लूज दे देंगे, टैबुलर, स्टैटिकल कोनो किसी फॉर्म में दे देंगे। तो आपको उसको एनालाइज करके उसको लिखना होता है। 2 देते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है। 5 नंबर का होता है ये, और 5 नंबर का फॉर्मल 10 मार्क्स का ये भी होता है। मतलब सेक्शन भी हमारा 20 मार्क्स का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी जो होता है हमारा वो लिटरेचर सेक्शन होता है। इसमें भी हमें 2 पैसेजेस मिलते हैं। ये सीन पैसेज होते हैं, मतलब आप इसे पढ़े रहेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक से उठा के दे दिया जाएगा। 2 देते हैं, एक पोएम से देंगे, एक स्टोरी से देंगे। इसमें भी आपको 5 या 6 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछ लेंगे, शॉर्ट्स भी पूछ लेते हैं कभी कभी। 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो शॉर्ट में 2 बुक होती हैं, दोनों बुक से हमें आते हैं क्वेश्चन।
5 दिए रहते हैं, 5 में से 4 आपको करने होते हैं। शॉर्ट फर्स्ट फ्लाइट से आता है, 40 से 50 वर्ड में करना होता है। ये टोटल 12 मार्क्स का होता है। 4 करने होते हैं, 3-3 नंबर का होता है, तो 12 मार्क्स का हुआ। उसके बाद फिर फुटप्रिंट विदाउट फीट से हमें 3 दिए रहते हैं, जिसमें से हमको 2 करने होते हैं। ये भी 40 से 50 वर्ड में ही करना होता है, लेकिन बुक कौन सी होती है? फुटप्रिंट विदाउट फीट की। तो ये जो है ये भी 3-3 मार्क्स का ही होता है, 6 नंबर का होता है। उसके बाद हम जो लॉन्ग आता है वो भी ये दोनों बुक से ही आता है, एक फुटप्रिंट विदाउट फीट से, एक फर्स्ट फ्लाइट से। तो इसका जो करने का होता है वो 100 से 120 वर्ड में करना होता है। ये फर्स्ट फ्लाइट से आता है एक, और एक आता है फुटप्रिंट विदाउट फीट से, वो भी 100 या 200 120 वर्ड में करना होता है। 6-6 मार्क्स का होता है, 12 मार्क्स का लॉन्ग आता है। तो टोटल 40 मार्क्स कंप्लीट हो गए सेक्शन सी के। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा आपको। तो पॉइंट यही है कि जैसे आपको सबसे ज़्यादा आप ग्रामर सेक्शन जो होता है वो ग्रामर या फिर राइटिंग सेक्शन ये तो आप कर लेंगे यूट्यूब से वीडियो देख देख के। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आती है कि लोग कहते हैं कि हम एनसीईआरटी प्रेफर करें या कोई एडिशनल बुक पढ़ें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, लाइन बाय लाइन। जितने वो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में उसको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़िए अच्छे से, जितना अच्छे से आप पढ़ पाएँ। क्योंकि जो सवाल आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर के अंदर से ही आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, कोई एक चैप्टर है उसका सिचुएशन दे देंगे एक लाइन में, उसके बाद उसके आगे लिख देंगे कमेंट या गिव योर ओन ओपिनियन या फिर एक्सप्लेन, ऐसे करके लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर के अंदर से आते हैं। और पेपर जो होता है मॉडरेट होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता इंग्लिश का। सबसे ज़्यादा आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना है कि जैसे सिनोनिम्स पे आ जाता है कि राइट द सेकंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ऐसे ऐसे आ जाता है। ग्रामर में ये तो हो गया। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको एनसीईआरटी पे ही करना है, कोई दूसरी बुक नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़िए लाइन बाय लाइन। मैं पेपर दे चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो पेपर होता है मॉडरेट होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, आप कर सकते हैं उसको, नॉर्मल पेपर होता है। थैंक्स गाइज।